तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 के सभी स्टूडेंटों को स्वागत है एमकेसी एजुकेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग 14.2 आ गए पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसके बेसिक चीज़ों को आपको त्रिभुज के बारे में जानना है तो क्लास 1 जाके देख लें। ठीक है, जिसमें त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कर्ण विकर्ण, जितने भी जो भी चीज़ है हैन तैन सारी चीज़ वहाँ पे हो चुका है। अब देखिए प्रश्नावली 1 में क्या है, 14.2 निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करके देखते हैं x का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले से ही लिख के रखे हैं क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज x y z में। ठीक है, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर, बताइए तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। फट से बताना है आप लोग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण x का मान निकालने बोला है तो x लिख देते हैं। y का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। आपको पहले बताएं ऐसे चिन्ह रहेगा तो 90 डिग्री होगा। z का मान 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 150, तो x बराबर 30 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फट से जुड़िए और फटाफट बनाइए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए यहाँ त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन क्या लिख सकते हैं, कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री इन होगा। कौन पी का मान 80, क्यू का मान 55, आर का मान x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 80 और 55 जोड़ के बताओ फटाफट क्या होगा। 80 और 55 कितना हो जाएगा, 135 होगा। मैं भी गलत भी हो सकते हैं, देख लेना चेक करके, याद रखना। यहाँ से कितना बच जाएगा, 45 डिग्री बचेगा। 180 में 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री बचेगा, तो x का मान 45 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत। आ जाते हैं तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 और ये 1, और बाकी जो बचेगा खुद से बनाना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखो। ठीक है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन ए का मान 20 डिग्री, बी का मान 130 डिग्री, सी का मान x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से एक नंबर का 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इसको खुद बनाना है। इसमें क्या लिखना है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों को जोड़ेंगे, एक जोड़ करके 180 में घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 180 में घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ के 180 में घटाएंगे तो एक का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है आपको स्वयं बनाना है, कुछ तो मेहनत करो घर में। ठीक है, निम्नलिखित आकृति के x और y का मान ज्ञात करें। इस आकृति में x और y दो चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए y सिर्फ दिया है, यहाँ पे x और y दोनों दिया है, तो दोनों मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 4 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना लेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन ये। ठीक है, और कोई डिजाइन वाला क्वेश्चन है तो ये बना लेते हैं 3, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं ये थोड़ा ज़्यादा डिजाइन है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बनाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे तो यार फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो देखो हम लोग तैयार होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर पर। 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, तो आपको नंबर दिखा देंगे, अभी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हम लोग ABCD फटाक से बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया ही है ABC तो बिठा दिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में, अब देखिए y का मान ही सिर्फ निकालने बोला है, आपको फोटो में पहले ही दिखा दिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में हो गया कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं, कौन A का मान y है, कौन B का मान 90 डिग्री है,
कौन सी का मान कितना है, कौन सी का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग फट से 45 डिग्री बिठा लेते हैं। 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कौन वाई बराबर 90 और 45 जोड़ के बताओ कितना होगा। 180 डिग्री माइनस 90 और 45 135 डिग्री। तो वाई का मान 45 डिग्री यही होगा या 55 होगा, ये भी बताना कमेंट में, कहीं जोड़ घटा गलत हो जाए तो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे देखिए, एक ये कौन है और एक ये कौन है। तो त्रिभुज के अंदर के ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, ये ए सी बी ये अंदर हो गया तीनों कौन। ठीक है, तो कौन ए प्लस कौन सी प्लस कौन बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कौन ए का मान 50 डिग्री, कौन सी का मान 110 डिग्री और बी का मान कितना है वाई बराबर 180 डिग्री। कौन वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 50 और 110 को जोड़िए 160 डिग्री। तो वाई बराबर 20 डिग्री। वाई का मान आ गया। अब लिखेंगे बाय कौन से, बाय कौन से। तो क्या होता है, त्रिभुज के बाय कौन दोनों अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी पे यहाँ लिख सकते हैं कौन ए सी डी बराबर कौन ए प्लस कौन बी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी बाय, त्रिभुज ए बी सी में बाय कौन। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख देते हैं एक्स। अब ए का मान कितना है 50, अब बी का मान वाई है, इसका मान 20 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। बाय कौन का मान आ गया। आंसर एक बार मिला के चेक करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके अपना दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाने के लिए भेज देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, 3 मतलब बीन, चलो इसका भी बीन बजा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कौन का मान दिया है, एक्स और वाई अंदर में दे दिया है। तो हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, 30 वाला है। कौन ये है 3 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान 55 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 55 बिठा लेते हैं तभी तो बनेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 55 बिठा लिए, देख सकते हैं आप। अब देखो, अब यहाँ से 55 हो गया, ये दोनों का मान तो पहले बाय कौन से निकल जाए। तो यहाँ से बिठाएंगे बाय कौन से। ठीक है, ये है 55 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं कौन एस आर पी बराबर कौन पी प्लस क्यू। पी का मान 30 डिग्री, क्यू का मान वाई, इसका मान 55 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 55 माइनस 3 बराबर 25 डिग्री। तो वाई का मान कितना आ गया 25 डिग्री। ठीक है, ये सुनना यहाँ पे ऐसे दे देंगे तो वाई डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज आर पी क्यू में, अब देखो कौन आर प्लस कौन पी प्लस कौन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यू का मान तो दिया हुआ नहीं था लेकिन निकाल लिए हम लोग 25। पी का मान तो दिया हुआ है तो बिठा देते हैं, और आर का मान दिया हुआ है वो भी बिठा देते हैं। आर का मान एक्स दिया है तो एक्स बिठा दिए बराबर 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 55। तो x बराबर क्या होगा बताओ, x बराबर कितना होगा 25, 125 डिग्री। x का मान यहाँ से आ गया 125 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो देखिए इस लाइन में बना हुआ है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा। और फिर रेखीय गुण भी लगा सकते हैं कि नहीं, कि ये एक लाइन पे बना हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे कौन y बराबर क्या होगा कौन p प्लस कौन q। तो बाय कौन से, बाय कौन से इन होगा। अब देखो भाई y यहाँ p का मान कितना हो गया 70 और 40 बराबर 110 डिग्री। y का मान 110 डिग्री आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन y प्लस कौन x बराबर 180 डिग्री। किससे, तो रेखिक युग्म से। ये पहले ही हो चुका है। रेखिक युग्म क्या होता है अगर आपको पता नहीं है
तो पीछे का क्लास रेखा और कोण में जाइए, वहाँ से आप रेखा के को अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ पे एक पूरा 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है जहाँ पे आप पूरा जान सकते हैं कि कोण, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, रेखीय संपूरक कोण जो भी है हैन तैन सारा चीज़ वहाँ पे है। ठीक है। y का मान कितना है 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें, दोबारा भी काम देगा। इसमें आपको क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक का वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा सब्र करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। याद रखना कहाँ तक का मिलेगा 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपसे कोई छोटा है जो क्लास 6 में, उसे भी आप दे सकते हैं। अगर आपसे बड़ा कोई दोस्त, भाई, मित्र अगर क्लास 10th में है, उसको भी दे सकते हैं। 9th वाला को भी दे सकते हैं, 8 वाला को भी दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए, यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन स्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है। जब त्रिभुज का कोण ये सब होगा तो क्या वो संभव होगा। तो याद रखना, त्रिभुज के कोई, दुनिया का कोई भी त्रिभुज रहे, उसका तीनों कोण जो होगा उसको जब भी जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री से कम हो जाता है या 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनो यार, जो सो के सुन रहे हो वो भी ध्यान लगा दो यहाँ पे, कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो वो त्रिभुज बनेगा। अगर 180 डिग्री से कम होता है या 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 40, 30, 40, तो जोड़ो 40, 30, 40, 40, 40, 80, 30, 110 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो 120, 80, 120, 120, 80 और 20, 200, 220। कभी भी त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज संभव नहीं है। जिसको जोड़ने के बाद 180 आ जाए उसको में क्या लिखना है, त्रिभुज संभव है। ध्यान से सुने, जिसको जोड़ने के बाद 180 आ जाए वही त्रिभुज संभव होगा और बाकी त्रिभुज संभव नहीं होगा। एक वो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं 90 प्लस 70 प्लस 90, जोड़ो 90, 90, 180 और 70 कितना होगा 150, 250 डिग्री। तो ये भी त्रिभुज संभव होगा, नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अगर किसी को आंसर मिलाना हो तो नंबर ज़रूर मैच कर लेना। नंबर नहीं मैच होगा तो आपको लगेगा कि गुरुजी मेरा गलत बता रहा है, लेकिन वैसे बात नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4। बाकी का क्वेश्चन आप खुद में बनाएंगे। चर्चा कीजिए कि कारण सहित लिखिए। देखिए इसमें तो बनाने वाला है नहीं, समझाने वाला है, तो मैं बोल बोल के समझाऊंगा और कॉपी किताब निकाल करके तैयार हो जाओ कुछ चीज़ लिखने के लिए। ठीक है। जब तक नहीं लिखोगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। लगेगा तो सही कि हाँ हम लोग कुछ लिखे हैं, कुछ पढ़े हैं, तो लिखना ज़रूरी है, तो खुद से लिखना है। क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकता है, कारण सहित बताएं। तो लिखना है नहीं, क्योंकि 2 अधिक कोण का माप 180 से ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 4 का 1 समझ में आ रहा है। तो देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकता है, तो आंसर लिखना है नहीं। कारण में क्या लिखना है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 2 कोण अधिक कोण होगा तो दोनों का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे शॉर्ट लिखना है कि नहीं, 2 अधिक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है। एक और समकोण जोड़ लेते हैं 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से ज़्यादा जोड़ो कुछ भी, 90 से अधिक कुछ भी जोड़ो, 91 जोड़ लो, 90 और 91 181, और एगो कोण तो बच गया, यानी त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं।
क्योंकि समकोण और अधिक कोण जोड़ने पर ही 180 डिग्री से पार हो जाता है या 180 डिग्री से अधिक हो जाता है और एक कोण बच जाएगा जो वो त्रिभुज बना नहीं सकता है, अर्थात त्रिभुज संभव नहीं है। तो लिखेंगे क्या, नहीं एक समकोण और एक अधिक कोण मिलकर 180 से अधिक बनाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पे, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकता है? नहीं। कारण में लिखना है क्योंकि दो कोणों का मान 180 से अधिक हो जाएगा। इतना लिख पाएंगे कि नहीं? लिख लोगे यार भाई, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखना है? त्रिभुज संभव नहीं है, कारण लेके डैश देके लिख देना है कि दो कोण का मान ही 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या किसी त्रिभुज में बाह्य कोण एवं अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो सकता है? बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा? नहीं होगा। बाह्य कोण का मतलब अंदर के दो कोण का योग। अगर अंदर के दो एक कोण अगर मिलके 180 बन जाएगा, तीसरा कोण क्या है? मुंह दिखाने तो नहीं आया है, उसका भी कुछ वैल्यू होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि बाह्य कोण का मतलब दो कोण, और अगर दो कोण 180 है तो वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। आपको कॉपी में जो बोल रहे हैं वो लिख लेना है उत्तर में, बाकी प्रवचन की तरह सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्या किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो सकता है? हाँ। इसमें क्या लिखेंगे? संभव है, क्योंकि क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? तो इसमें लिखना है नहीं। क्या लिखना है? नहीं, क्योंकि अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होगा तो वो 180 डिग्री नहीं बनाएगा, इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 तक कंप्लीट हो गया। क्या लिखना है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार और ध्यान से सुनना है, नहीं, क्योंकि 60 से कम तीनों कोण होने का मतलब है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 7, क्या किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होना आवश्यक है? नहीं। कोई कोण अधिक कोण भी हो सकता है, कोई कोण न्यून कोण हो सकता है, कोई कोण सम कोण भी हो सकता है। न्यून कोण होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्या है, 7 तक कंप्लीट समझे? अगर कंप्लीट हो गया हो तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करें। अब यहाँ से हमको बना के दिखाना है। ठीक है, तो आ जाइए, क्वेश्चन पहले ही लिखे हैं कि कोण, यहाँ पे लिखेंगे कि कोण का अनुपात, कोण का अनुपात, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी का अनुपात कितना दिया है? 1 क्रमशः दिया है। क्रमशः मतलब कॉन्सिस्टेंट, लगातार। ठीक है, यही दिया। तो यहाँ लिखेंगे माना अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1x 2x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कितना होगा? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बटे 6, 6 18 30 डिग्री, यानी 1x। मान लेते हैं कोण ए बराबर क्या है? 1x, यानी 1 गुना 30 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ ए का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोण बी का मान क्या है? 2x, यानी 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ बी का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। डिग्री तो बिठाने मत भूलना भाई, 1 नंबर कट जाता है। कोण सी का मान देख लो, 3x है, यानी 3 गुना 30, 30 3 90, तो यहाँ से हो गया 90 डिग्री। सी का मान 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण 135 डिग्री है, अंतः अभिमुख कोण का अनुपात इतना दिया है, तो अंतः कोण बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले से पिक्चर बना के रखे हैं कि आपको दिक्कत ना हो।
तो यहाँ लिख देते हैं माना अनुपात बराबर x, इसलिए अनुपात का योग कितना होगा 1x प्लस 2x टोटल 3x। अब यहाँ पे लिख देते हैं बाय कौन से यानी कि कौन ACD, यहाँ किसका बाय कौन है त्रिभुज का, तो ब्रैकेट में त्रिभुज भी लिख देते हैं। कौन ACD बराबर कौन A प्लस कौन B। ठीक है, इसका मान कितना है 135। अनुपातों का योग तो यहीं पे कर लिए, यानी 3x आएगा, तो 3x x इज इक्वल टू 135/3, 3 चौक 12, 5 तिया 15, 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। कौन एक ए बराबर दिया है 1 अनुपात 1 गुना 45 बराबर 45। कौन बी का मान कितना दिया है 2, तो 2 गुना 45 90, तो दोनों का मान निकल गया। यहाँ से समझ सकते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ को, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी त्रिभुज ए बी सी में कौन ए 72 बी इतना सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किसी त्रिभुज में, तो कोई भी त्रिभुज बना लेंगे हम लोग ए बी सी। अब यहाँ दिया है कि ए बराबर 72 बी बराबर 73, ये हो गया 72, ये हो गया 73। कौन सी का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से नोट करके आपको ध्यान से रखना है। कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन ए का मान कितना है 72 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी बराबर 180 माइनस 72 और 73 जोड़ो, 3 2 5 7 7 14, तो कौन सी बराबर घटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा 35 डिग्री, तो सी का मान कितना आएगा 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। समझ आ रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर याद नहीं रहे तो कभी कभी अपने से भी लिख लिया करना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 4:2 है तो न्यून कोण ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से समझेंगे। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण तो 90 डिग्री तो ये दिया है, अब ये दिया है ए बी सी, अनुपात कितना दिया था तो आप देख सकते हो 4:2 है कि नहीं। तो एक को 4 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं, माना अनुपात बराबर x। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज में, अब देखिए समकोण त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे होगा, त्रिभुज के तीनों कोण से। इसको अपने से आप घर में लिखते रहना है। ठीक है, तीनों कोणों से, त्रिभुज के तीनों कोणों से 180 डिग्री। ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4x। बी का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। सी का मान 2x, तो 2x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 6x बराबर 180 माइनस 90, तो 6x बराबर 180 में 90 घटाओ 90 डिग्री, इसलिए x बराबर 90/6 तो 15, तो x का मान क्या आ गया 15। अब हम लोग को यहाँ पे कौन ए का मान निकालना है। कौन ए बराबर 4 गुना 15, क्योंकि ए का मान 4 दिया है तो 15 चौक 60, ये 60 डिग्री। कौन बी का मान 2 और x का मान 15 है तो 15 दूना 30। कोई दिक्कत, यहाँ पे x का मान पुट करने पर ये वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, आप पहले एक बार देख लो। यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री है, अन्य दोनों कोण बराबर है, तो शेष दो कोणों का माप ज्ञात करना है। इतना इजी क्वेश्चन से देख लो। एक कोण क्या है 100 डिग्री। ठीक है, ए बी
80 दोनों, और बगल का दोनों कौन बराबर है, तो दोनों को x मान लेते हैं। बराबर है तो ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कौन से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए कौन ए का मान 100, बी का मान x, इसका भी मान x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 100 डिग्री, तो 2x बराबर 80 डिग्री, x बराबर 80/2 40 डिग्री। इतना तो मल्टीप्लाई गुना भाग कटाना उठाना आ जाना चाहिए, क्योंकि समीकरण बना है। समीकरण पहले भी बता दिए, अगर नहीं देखे हो तो जाके देखें। समीकरण इतना अच्छा से समझाएं कि मन खुश हो जाएगा। ठीक है, मन को खुशी चाहते हो तो जाके देखो, या तो यहाँ पे खुश हो रहे हो तो यहीं पे देख लो। ठीक है, x इज इक्वल टू 40, यहाँ 2 गुना में, इसीलिए इधर आके भाग देना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो समीकरण में जाके देखो, वहाँ से अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। तो 9 नंबर की यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना, नहीं लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर एंड, और क्या बोलें, गुड नाइट ही बोल देते हैं।